बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलुल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीबल्लाह। आज आपने वीडियो पूरी देखनी है। इस वीडियो में मैं कुछ बातें खोल कर ये जो पहाड़ी लोग पीर फ़कीर बैठे हुए हैं मार्केट में, नजूमी बैठे हुए हैं जो ये कहते हैं कि आपके ऊपर खूनी काला इल्म हो गया है, आपके ऊपर जो है वो पानी के छींटे पड़ गए हैं, खून के छींटे पड़ गए हैं, इसका इलाज नहीं है, या इसका इलाज है तो बकरा लेके आए, मुर्गा लेके आए, सदका लेके आए, पता नहीं क्या क्या लेके आए। मैं भी पीर हूँ, लेकिन मैंने तो आज तक किसी से कोई सदका नहीं मांगा, मैंने तो आज तक किसी से कोई मुर्गा नहीं मांगा, मैंने तो आज तक किसी से कोई बकरा नहीं मांगा। आज मैं आपको इनकी हकीकत भी बताऊंगा और इसका इलाज भी बताऊंगा कि अगर आपके ऊपर अल्लाह ना करे ऐसा कोई काला इल्म हो जाता है, ठीक है, जिसका इन्होंने कई किस्म के नाम दिए हुए, सफली, नूरी, पीला, नीला, जो कुछ भी आपके ऊपर अगर हो जाता है तो उसका इलाज क्या है। हम लोगों ने बुनियादी तौर पे ये मार्केट के जो पहलवान मोटे किस्म के जो पीर हैं, जो ज़्यादा माल कमाने की हवस के अंदर पागल हो गए हैं, इन्होंने असल जो इल्म है उसको तो छुपा दिया और रंगबाजी को ये सामने आ गए लेके। कभी ये अपनी जेबों से कोई चीज़ निकाल रहे हैं, कभी ये अंडों में से कोई चीज़ निकाल रहे हैं। हर किस्म के काले इल्म का इलाज तोड़ आसान मैं आपको बताऊंगा, आप करें। और लोग कहते हैं कि यूट्यूब से कोई पढ़ाई लो तो उसका असर नहीं होता, आप इसको करो, ठीक है, इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ अल्लाह के फजल से आपको इसका फ़र्क भी महसूस होगा। और आपने मुझे बताना है कि हमने इस पढ़ाई को किया था, अब हमारे हालात ठीक है, हमारे पर से काला इल्म दूर हो चुका है। आप इसको करें और फिर आप मुझे बताइएगा, ठीक है। एक वाक़या मेरी ज़िंदगी में, मैं अक्सर ये वाक़यात सुना के इसलिए आप लोगों को मैं ये वाक़यात सुनाता हूँ कि आप इन लोगों से बच के रहें। मेरे एक बहुत अच्छे जानने वाले कारी साहब एक हैं, मौलाना साहब, उन्होंने मुझसे रब्ता किया कि मियाँ जी एक फैमिली बहुत परेशान है, तो आप प्लीज़ उनके घर चले। हमारे ये साथ ही वो लोग थे, 2 गलियां छोड़ के उनका घर आता था। मैं कारी साहब के साथ बैठ के तो मैं चला गया। तो रात का टाइम, रात 12 साढ़े 12 का मेरे सोने का भी टाइम होता है, वो मुझे ले गए। अब वो मुझे वाक़या सुनाते हैं जी कि एक लड़का है जो 18 साल का है और उसको रूहें नज़र आती हैं, और वो, आप यकीन करें, वो हमारे सामने उसको धक्का पड़ता था और वो 6-6, 10-10 फुट, 8-8 फुट जाके दूर गिर रहा है। हम लोग बड़े यानी कि परेशान। उन्होंने कहा ये देखें जनाब, आपके सामने ये वाक़या हुआ है। मैंने कहा जी बिल्कुल ठीक है। तो जब वहाँ पे इस्तिखारा किया गया तो इस्तिखारे में ऐसी कोई बात नहीं आई, सिरे से कोई बात नहीं आई, ना उसके ऊपर कोई काला इल्म आया, ना उसके ऊपर मुझे कोई ऐसा कोई भूत प्रेत, ऐसा कोई भी चीज़, मुझे कोई चीज़ नज़र ही नहीं आई, ठीक है। अब वो लोग बड़े हैरान। उन्होंने कहा मियाँ जी आप कहते हैं कि कुछ नहीं है, लेकिन हम जिसके पास जा रहे हैं उसने तो हमसे एक काला बकरा ले लिया और एक कहता वाइट बकरा, वाइट और काला, ठीक है। मैं इस बच्चे का इलाज नूरी और काले दोनों से कर रहा हूँ, मिक्स कर रहा हूँ, तो लिहाजा मुझे काला बकरा और मुझे वाइट बकरा चाहिए, सफ़ेद बकरा, ठीक है। अब वो तो हमसे लेके खा चुका है, हमारा तो 50,000 रुपया लग गया। और वो तो आके दम भी कर रहा है, इसको पानी भी दे रहा है। वो कहता है कि जी बस आज रात ख़त्म हो जाएगा, कल रात ख़त्म हो जाएगा। और उसने हफ्ता पहले बोला है कि बच्चा आपका ठीक है, मैंने उसके ऊपर से हर चीज़ दूर कर दी है, लेकिन आज फिर इसको दौरा पड़ गया। दौरा मतलब कि वो ये कहता था कि वो रूह बैठी है, वो रूह बैठी है, ये देखो ये देखो। तो मैंने बच्चे को बुलाया, मैंने उसको बोला, मैंने कहा बेटा आपको नज़र क्या आता है। कहते इस वक्त भी कफन पहनी हुई जो है ना, वो एक मुझे हवाई चीज़ नज़र आ रही है। तो बहरहाल जब इस्तिखारा किया गया तो इस्तिखारे में तो कोई बात नहीं आई सामने, क्योंकि मैं तो सीधी बात करने वाला आदमी हूँ। तो इस्तिखारे में जब कोई बात नहीं आई तो मैंने उन हज़रत साहब से बोला, मैंने कहा देखें हज़रत, ये हमारा काम ही नहीं है, ये जो केस है ये हमारा नहीं है, आप इसको किसी माहिर नफ्सियात, किसी डॉक्टर के पास लेके जाएं, ये आपका काम है। मगर मैं कहा हम जैसे पीरों के पास अपने बच्चे को लेके ना रुलो, 50,000 रुपया आपका लग चुका है। उन्होंने कहा जी नहीं जी, लाख रुपया लग गया है, ये तो इसने 2 बकरे लिए, 2 बकरे जो हमने पहले दिए हैं वो लाख रुपया उनका लग गया। ये 2018 की बात है, 2018 ना, 2018 की ये बात है। तो वो माहिर नफ्सियात के पास ले गए। अब उन्होंने, वो औरत बैठी हुई थी बेचारी, लड़की थी,
उसने बोला ये बच्चा ज़िद भी करता होगा कि मुझे ये ला के दो, मुझे ये ला के दो, मुझे ये ला के दो, नहीं तो फिर इसको वो चीज़ें नज़र आना शुरू होती हैं। उन्होंने कहा जी बिल्कुल, ये कहता है मुझे फ़ोन ला के दो, हमने फ़ोन ला के दिया इसको 20,000 रुपये का। इसने कहा मुझे वीडियो गेम ला के दो, हमने इसको वीडियो गेम ला के दी। अगर ना ला के दें तो इसका दिमाग ख़राब होना शुरू हो जाता है। उसने कहा अब इसको आपने कुछ नहीं ला के देना, ये आपको कहता है मुझे कोई चीज़ नज़र आ रही है तो इग्नोर करो, आपने नहीं देखना। इन्होंने कहा ठीक है। एक गोली उसने दी सुकून की। 10 दिन गुजरे, 15 दिन, 20 दिन, महीना, 2 महीना, लड़का ठीक। उसने उसके बाद बोला ही नहीं। बीच में 2-4 मरतबा बोला, माँ ने कहा जा बेटा काम कर, ये इस किस्म की बातें ना हमें सुना, ठीक है, क्योंकि वो नफ्सियाती मरीज़ बनता जा रहा था। अब वो ऐसा हुआ क्यों? मकसद ये है कि किसी ना किसी वाक़े के पीछे कोई ना कोई मकसद होता है। ऐसा हुआ क्यों? हुआ इसलिए कि उनके जो दादा थे वो 3 महीने पहले फोत हुए। बच्चा उन कब्रिस्तान दफनाने तक गया, उसने कब्रिस्तान देखा, कब्रें देखी, दादा को देखा, फिर जनाजे को देखा। वो अपने स्ट्रेस या अपने वो दिमाग को ले गया। अब वहाँ से ये कहानी शुरू हो गई। अब वो जो 3-4 पीरों को ये पहले मिल के आए थे, वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं जी आपके ख़ानदान के पुरखों से कोई चीज़ आप लोगों के पीछे लगी हुई है जो आपके इस बच्चे के पीछे लग गई। यार उस चीज़ को, उस पुरखों की चीज़ को और कोई काम नहीं था ज़िंदगी में कि वो उसने बैठ के इंतज़ार किया कि ये लड़का जो है ये पैदा हो ले तो फिर मैं इसके अंदर घुसूँ। हद हो गई है, बेशर्मी की इंतहा हो गई है यहाँ पे। किसी भी, आप तंदुरुस्त हैं, अल्लाह तबारक ताला आपको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। आप अभी किसी को फ़ोन कर लें कि जी मेरा इस्तिखारा निकाल दे, मुझे खांसी लगी, उसने कहना काला इलम है। अगर आपने थोड़ी सी अपनी खाला की बुराई कर दी, उसने कहा हाँ हाँ खाला ही है, खाला ही नहीं किया, खाला ही नहीं तुम्हें ठोका है। इतने बेशर्म लोग हैं। अल्लाह तबारक ताला इनको हदायत दे। मेरे बेटे ने बोला कि अब्बू जी ऑनलाइन बोलो, कम से कम कोई एक बंदा ही अगर सुधर जाए या एक बंदे तक ही आपकी आवाज़ पहुँचे तो 10 बंदों तक आपकी आवाज़ पहुँचा देगा। मेरे पास तो यहाँ पे जो लोग आते हैं मैं तो उनको बोलता हूँ, मेरे पास यहाँ पे दिन में 20-25 लोग आते हैं, 25 इस्तिखारे मैं निकालता हूँ, एक के अंदर से भी काला इल्म नहीं निकलता। एक के अंदर से भी किसी को नज़र लगी हुई है, कोई नफ्सियाती है मरीज़, कोई किसी के एक आदमी आया मेरे पास, वो कहता है जी जिन्नात मुझसे बात करते हैं। मैं कहा तुमसे बात करते हैं? कहते हैं हाँ जी। इस्तिखारा निकाला, कुछ भी नहीं। मैंने कहा ये तो कुछ नहीं है। कहते हैं आप कमाल करते हैं, मैं पूरा पाकिस्तान घूम आया हूँ। तो जब डॉक्टर के पास गया तो डॉक्टर ने कहा भाई तुम्हारे कान में रेशा इतनी ज़्यादा है, वो जब किरती थी ना तो उसको आवाज़ आती थी किर किर, तो वो समझता था कि जिन्नात मुझसे बात कर रही है। लाहौल वाला कुव्वत। और जिन्नात इतने वेले हैं कि तुम ही उनके लिए थे, तुम ही उनको यानी कि टारगेट पे आ गए कि तुमसे उन्होंने बात करनी है। होता है, काला इल्म होता है, लेकिन हर एक के ऊपर नहीं होता। बहरहाल तो बात कहीं से कहीं निकल जाती है। तो इसलिए आप इन जैसे मार्केट वाले पीरों से होशियार हैं। हाँ, तो दूसरा इनका जो ढोंग है वो ये है कि जी वो काला इल्म बड़ा सख्त है, वो आपके ऊपर हुआ है तो वो जो चीज़ें दफन है ना कब्रिस्तान में वो ज़ाया हो गई हैं या उनका टाइम ख़त्म होने लगा है, इसलिए आपका इलाज नहीं होना। ये कितनी बड़ी बकवास है, हैं? इतनी बड़ी बकवास है ये, ऐसी कोई बात नहीं है। बहरहाल किसी को भी ऐसी कोई शिकायत हो कि खून के छींटे पड़ते हों, इलाज के ऊपर आप आते हैं, मैं इलाज आपको बता दूं, क्योंकि ज़्यादा बातें करने से भी लोग ना आक जाते हैं। मुझे तो आदत है 2-2 घंटे की बात करने की। बहरहाल जब आप मुझे मैसेज करके बोलोगे ना तो फिर मैं बेशक 3-3 घंटे बात कर लेंगे। तो किसी के ऊपर खून का काला इल्म हुआ हो, खून के छींटे पड़े हों, कारोबार बंद हो गया हो, कारोबार ना चलता हो, कारोबार के ऊपर, या किसी ने ख्वाब में कुछ देख लिया हो कि कोई मुझे भैंसा आके मार रहा है या सांप या बिच्छू या कुछ भी उसने ख्वाब देख ली और वो अच्छी तरह से ये तसल्ली हो जाए कि उसके ऊपर काला इल्म वाकई है, तो इस अमल को करो, इंशाल्लाह ताला आपका मसला हल हो जाएगा। अमल ये है कि आयतल कुर्सी को टोटल आपने 1000 मरतबा पढ़ना है। ये आप अमल 7 दिन में 1000 मरतबा इसको कंप्लीट करें। एक सदक़े के तौर पे एक मुर्गा ले लें, मुर्गा, ठीक है, और उसको अपने घर में रखें, उसको दाना पानी आप खिलाएं
ٹھیک ہے، اس کے بعد 1000 مرتبہ جو ہے آیت الکرسی پڑھیں، 2 رکعت نماز نفل پڑھیں ساتھ، 2 رکعت نماز نفل پڑھنے کے بعد اس کو آیت الکرسی کو 3 دن میں یا 7 دن میں 1000 مرتبہ پڑھنے کے بعد اپنے حق میں دعا کریں، اور جو مرغا ہے وہ بطور صدقہ کسی غریب آدمی کو دے دیں، اگر ہو سکے تو کسی مدرسے کے اندر جدھر بچے رہتے ہیں پڑھتے ہیں ان کو آپ دے دیں، کچھ نہیں ہوئے گا، اپنی کام والی کو بھی آپ دینا چاہیں دے دیں، لیکن میں لوگوں کو کہتا ہوں یار مدرسے میں دے دو، بچے کھا لیں گے دال میں ڈال کے مرغا، ٹھیک ہے، آپ کا تو کچھ نہیں جانا لیکن آپ کا تو صدقہ چلا گیا نا، ٹھیک ہے۔ تو بقایا بہرحال اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے ان جیسے جو لوگوں سے بچنے کے لیے جو یہ لوگ ہمیں ڈستے ہیں۔ تو بہرحال ایک نئے واقعے کے ساتھ، ایک نئی بات کے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ، اور اس کے علاوہ ایک میسج میں نے آپ کو اور بھی دینا ہے کہ آپ کو کسی بھی قسم کی کوئی وظیفے کی ضرورت بھی ہو، رزق کا معاملہ یا کوئی بھی ایسا معاملہ ہو، آپ واٹس ایپ پہ صرف میسج کریں، آپ کو وظیفہ واٹس ایپ کے ذریعے مل جائے گا۔ بھائی ہم ہدیہ نہیں لیتے، ٹھیک ہے، نہ میں کہتا ہوں کہ آؤ، میرے گھر میں تو پہلے ہی لوگ آتے ہیں، آپ بس میسج کرو، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو وظیفہ جو ہے آپ کو مل جائے گا انشاءاللہ۔ ناظرین، ایک نئی بات کے ساتھ، ایک نئے واقعے کے ساتھ آپ کے سامنے میاں جی دوبارہ حاضر ہوں گے۔ زندگی رہی تو بہار گلشن لگی رہے گی انشاءاللہ۔ اجازت دیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔